हो जाता है अब मेरी जॉब लग गई है, अब मेरे को नहीं सीखना है। एक्चुअली अभी सीखना शुरू हुआ है। आपको जब काम करना आना चाहिए, काम में आप जॉब में क्या क्या नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, आपको पंक्चुअल होना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको मैनेजमेंट स्किल सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपका प्रमोशन होगा। बिल्कुल। एवरीवन, अभी सर, human potential trainer and management guru, is here with Wasim sir. First of all, very good morning Wasim sir and welcome to this show. गुड मॉर्निंग सर। Thank you so much. तो आपके साथ कुछ क्षण हम लोग बिताने के लिए आए हैं, जिसमें आज हम लोग हॉस्पिटैलिटी रिवाइव जो ये हमारा शो है, जिसमें वसीम सर आज आपको बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराएंगे और आपको देंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्पिंग जानकारियाँ, जिससे आप अपने करियर को कर सकते हैं ग्रो और अपने आप को ले जा सकते हैं नेक्स्ट लेवल पर। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मैं वसीम सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दें और सेशन को शुरू करें। सर, एज़ यू नो कि मेरा नाम वसीम है और मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पिछले 13 साल से हूँ। मैंने कई कॉलेजेस में काम किया है, इन आगरा, इन दिल्ली, इन नोएडा एंड इन जयपुर ऑल्सो। तो यहाँ अब मैं फोक्स इंडिया में पिछले 3 साल से हूँ और यहाँ मैंने आगरा में जो पोटेंशियल देखा है बच्चों का, वो मुझे लगता है कि हम IHM और दिल्ली या नोएडा के बच्चों को भी कम्पीट कर सकते हैं। आगरा में पोटेंशियल है इन होटल मैनेजमेंट। तो जैसे कि सर ने बोला, आगरा के बच्चों में पोटेंशियल है, आगरा के बच्चे भी इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं। क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले वसीम सर, मैं चाहूँगा कि आप एक बार रिक्वेस्ट करें हमारे व्यूअर से कि वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और कोई क्वेश्चन है तो आपसे या मुझसे तो ज़रूर पूछें प्लीज़। बिल्कुल, आप सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियोज़ को और जल्द से जल्द शेयर करें। ओके वसीम सर, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है, आपने क्या देखा है एक स्टूडेंट जब अपने करियर को ग्रो करने के लिए कोई भी कोर्स सेलेक्ट करता है, तो सबसे पहले उस कोर्स सिलेक्शन में क्या उसे देखना चाहिए, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो या वो टेक्निकल यानी कि IIT कोर्स हो, इंजीनियरिंग कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, तो एक स्टूडेंट को 12th के बाद क्या क्या चीज़ पर फोकस करना चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ के इस एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाए? सर, काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव हैं किसी भी कोर्स को चुनने के लिए। सबसे पहले तो उसको अपना इंटरेस्ट ही देखना चाहिए कि बच्चे को इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको तो सबसे पहले वही कोर्स करना चाहिए। सेकंड थिंग कि उसमें करियर ग्रोथ कितनी है। अगर किसी अब होता क्या है, अमूमन बच्चे जब एक ग्रुप में रहते हैं, स्कूल्स में होते हैं, तो एक दोस्त को दूसरा दोस्त देखकर वो कोर्स करने लगते हैं और ना कि अपनी पोटेंशियल को देखते हैं। राइट। ये एक बहुत बड़ी जो बच्चे गलती करते हैं, फिर उस कोर्स को वो बीच में छोड़ देते हैं और उसके बाद उनका मनी और टाइम दोनों ही वेस्ट होता है। तो ये एक सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं। बच्चे को सबसे पहले अपना इंटरेस्ट, दूसरा बच्चे को ये भी सीखना है कि कौन सी फील्ड में कितना ग्रोथ है और कौन से शहर में उसको कितना ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि अलग अलग शहर में, अब अगर हम बात करें सिटीज़ की, तो इंडिया में हर सिटी अपने आप में काफ़ी सारी संभावनाएं समेटे हुए होता है। जैसे गुजरात में कई सारे शहर हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगरा में हॉस्पिटैलिटी और शू बिज़नेस बहुत अच्छा है, दिल्ली एक बिज़नेस हब है ही। तो इसको देखते हुए भी बच्चे अपना कोर्स को चुन सकते हैं। राइट। तो सर ने अभी बताया ज़्यादातर स्टूडेंट्स के छोड़ने का कारण अपने दोस्तों की वजह से अपने कोर्स को सिलेक्ट करना। तो यहाँ हमें सीखना है बच्चों, आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी इच्छा देखिए, आप करना क्या चाहते हैं, आपका पैशन किस चीज़ में है, आपका माइंड किस चीज़ को करने के लिए करता है। दूसरी चीज़ जो सर ने बताई, सिटी, आपको सिटी देखनी है, आप किस सिटी में और किस सिटी में जाना चाहते हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ पर वर्कआउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा सर, हिंदुस्तान में, इंडिया में हॉस्पिटैलिटी को लेकर क्या स्कोप है, थोड़ा जानकारी दीजिए। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना पीरियड में बहुत ज़्यादा मुश्किल आई है ट्रैवलर टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि हम 125 करोड़ से ऊपर हैं। अगर जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में अगर हम देखें, तो इंटरनल टूरिज़्म भी अपने आप में बहुत बड़ा है इंडिया में।
अगर हम ताजमहल की एक एग्जाम्पल की बात करें तो ताजमहल में एक 50,000 डेली टूरिस्ट आता है सीज़न पे, जिसमें से 35,000 से ज़्यादा इंडियन और लोकल टूरिस्ट होता है और 15,000 बाहर का होता है। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर 15,000 जो टूरिस्ट है वो नहीं भी आता है, जो बाहर की फ़्लाइट्स बंद हैं, बाहर से लोग नहीं आ पा रहे हैं, अब्रॉड से नहीं आ पा रहे हैं, तो ये 35 को हम कैसे 70 करें? और हम कर सकते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और आज हम लोगों को, टूरिज्म सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं, उनको इस चीज़ पे वर्कआउट करना ज़रूरी है और वो हम ईजिली कर सकते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। तो इंडिया में स्कोप वास्तव में ही बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सर ने भी ऐड ऑन किया। 45 अगर हम लोकलियर्स हैं, 15,000 अगर बाहर से, तो हमें फोकस 15,000 पे तो करना ही है, लेकिन हम अपने इंटरनल हॉस्पिटैलिटी को कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे इंडिया के ही लोग बाहर ना जा कर के इंडिया के ही हेरिटेज साइट पर जा कर के वहाँ एंजॉय करें, एंटरटेन करें अपने आप को और अपने को रिलैक्सेशन मोड में लेकर के आएँ, जिससे हमारा लोकल टूरिज़्म और अच्छा ग्रो कर पाए। तो सर, जैसे कि हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं, लाइक अभी हमारा इंडिया में रिसेंटली एक बूम आना बाकी है। अभी लोग हॉस्पिटैलिटी को लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं है, घूमने फिरने को लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास अपने आप में ही, इफ़ आई टॉक अबाउट आउट ऑफ इंडिया, बाहर से लोग इंडिया को देखने आना चाहते हैं। वो चाहते हैं इंडिया में ऐसा खास क्या है। जैसे कि हम सुना करते थे, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ सेंट्स एंड स्नेक चार्मर्स। क्या वास्तव में हमारा इंडिया सिर्फ साधु संतों का और सांपों का देश है, या उससे बढ़कर भी हमारे पास कुछ और चीज़ें जो देखने के लिए बाहर से लोग आना चाहते हैं? सर, मुझे जो लगता है कि हमारे देश में जितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है वो और किसी देश में नहीं है। हर 100 किलोमीटर पे हमारी यहाँ बोली बदल जाती है, हर 100 किलोमीटर पर खाना बदल जाता है। सारी आप देखेंगे तो कश्मीरी कुजीन्स, खाने की अगर हम बात करें तो कश्मीरी कुजीन से लेके राजस्थानी कुजीन डिफरेंट हो जाता है, नॉर्थ इंडियन अवधी फूड अलग हो जाता है, असमी फूड अलग हो जाता है, साउथ इंडियन फूड में भी कई सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे चेटीनाड फूड होता है, केरल में अलग वैरायटीज़ आती हैं, गुजराती कुजीन्स अलग है, राजस्थानी कुजीन। ये तो रही कुजीन्स की बात। इसके बाद अगर हम कल्चर के बारे में बात करें तो इतनी सारी हेरिटेज साइट्स हैं और यूनेस्को ने इतनी सारी हेरिटेज साइट्स को खुद मान्यता दे रखी है। मुझे नहीं लगता किसी और देश में इतनी ज़्यादा हेरिटेज साइट्स होंगी देखने के लिए। इंडिया में जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौर्य एम्पायर्स की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुग़ल एम्पायर्स की भी कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इसके साथ में जो यहाँ पहाड़ भी हैं, यहाँ बीचेस भी हैं, यहाँ हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस ऐसी कर सकते हैं जो यूरोप के कम से कम 10 कंट्रीज़ को मिलाकर जो चीज़ें बनेंगी वो अकेले हमारे देश में है, मैं ये कहना चाहूँगा। तो बिल्कुल सही, सर की बातों में दम है। जो यूरोप की 10 कंट्रीज़ में, और इवन मैं तो बोलना चाहूँगा सारी कंट्रीज़ को, या फिर पूरे यूनिवर्स पूरे प्लैनेट को अगर हम देख लें, तो हमारे भारत में आप एक कम समय में बहुत सारी विविधताएं देख सकते हैं, डाइवर्सिटीज़ देख सकते हैं, चाहे वो खाने में, पीने में, पहनने में, बोली में, भाषा में। एक कम समय में अगर आप स्विट्ज़रलैंड का टूर बना रहे हैं तो वहाँ आपका जो फैमिली का खर्चा 20 से 30 लाख आएगा, तो शायद इंडिया में आप 2 से 2.5 लाख में उसको ख़त्म कर सकते हैं, इवन मैं कहूँगा उससे कम में भी, और एक आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा सकते हैं। राइट सर? श्योर सर। सर, अब तक जैसा कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है काम करने में, जब वो टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात करूं या होटल इंडस्ट्री की बात करूं, तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको अगर उनके ऊपर वर्कआउट किया जाए तो एक स्टूडेंट अपने आप को एक अच्छी करियर ग्रोथ दे सकता है, जिससे वो जो बीच में चाहे वो जॉब को ड्रॉप आउट करते हैं, कोर्स को ड्रॉप आउट करते हैं, वो ना करे। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आप बताना चाहेंगे अगर वो उस पर वर्कआउट करते हैं, या कोई भी होटल इंस्टीट्यूट उस पर वर्कआउट करता है, टूरिज्म इंस्टीट्यूट उस पर वर्कआउट करता है, या कोई स्कूल उस पर वर्कआउट करता है, तो बच्चे की ग्रोथ वहाँ पक्की और वो लंबे समय तक अपने आप को एंड्योर कर सकता है? यहाँ सर मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे
यूपी में, आगरा में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी आती है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन पे आती है। अगर स्टूडेंट अपना इंग्लिश की कमांड रखे, इंग्लिश पे अच्छा होल्ड कर ले, तो उसको आगे फ्यूचर में ग्रोथ लेने में दिक्कत नहीं आती जी। दूसरा एस्पेक्ट है हार्ड वर्क। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क का सर कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो या टूरिज्म हो या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, MBBS कर रहे हैं, लेकिन आपको हार्ड वर्क तो हर फील्ड में करना ही पड़ेगा अगर आप एक अच्छा करियर चाहते हैं। तो हार्ड वर्क, इंग्लिश कमांड होना ज़रूरी है। साथ में अगर आप ट्राइलिंगुअल हो जाएं, अगर आप एडिशनल कोई लैंग्वेज सीख लें तो वो भी आपके करियर में बेनिफिशियल रहता है। साथ में आपको ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आप ग्रूमिंग करें, बहुत अच्छे से रहें, लगे ऐसा कि आप मतलब बिल्कुल सूटेड बूटेड रहें, तो वो आपके इनर हैप्पीनेस को आपको बढ़ाता है। साथ में आप कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। तो ये कुछ एक्सपेक्ट हैं जो बच्चों को मुझे लगता है कि अगर अपनी लाइफ में वो उतार लें तो उनके लिए बहुत इजी रहेगा करियर ग्रोथ पाने के लिए। बिल्कुल। बाकी जितने भी नए व्यूअर्स हमारे जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वसीम सर से, अवी सर से, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको लगता है कि हम लोग भारत में, इंडिया में हम लोग हॉस्पिटैलिटी को रिवाइव करने में कामयाब हो रहे हैं, अपनी बातों को अपने उन बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं जो लोग अपने आप को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो कि भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्यम है जिसमें आप जाने के बाद अपने सपनों को अपने अनुसार साकार कर सकते हैं, लेकिन मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्वेश्चन करना ना भूलें। लास्ट क्वेश्चन मैं सर से करना चाहूँगा। वसीम सर, मैं चाहता हूँ प्रमोशन, बच्चा जब काम कर रहा है होटल इंडस्ट्री में, तो ऐसे कौन से 3 फैक्टर हैं जो उसको प्रमोशन लेने के लिए हेल्प करने वाले हैं जो कि बच्चे ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं? तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ आप बताना चाहेंगे जिससे हमारे कैंडिडेट्स अच्छे अच्छे होटल्स में प्रमोट हो पाएँ? सर सबसे पहले तो एक जगह पर एटलीस्ट 2 से 3 साल काम करना, एक किसी भी इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आपको 2 से 3 साल गुजारने चाहिए। बहुत प्रमोशन के लिए, ग्रोथ के लिए आप जल्दी कंपनी ना बदलें। पहला ये है। दूसरा, आपको अपनी लर्निंग नहीं रोकनी है सर। होता यह है कि एक माइंडसेट हो जाता है, अब मेरी जॉब लग गई है, अब मेरे को नहीं सीखना है। राइट। एक्चुअली अभी सीखना शुरू हुआ है कि आपको जब काम करना आना चाहिए। काम में आप जॉब में क्या क्या नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, आपको पंक्चुअल होना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको मैनेजरल स्किल सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपका प्रमोशन होगा और ग्रोथ होगी। बिल्कुल। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी बातें आपको कैसे लगी, क्योंकि हम भारत ही नहीं विश्व के सभी बच्चों को हॉस्पिटैलिटी के टर्म्स में रिवाइव करना चाहते हैं, उन्हें दोबारा पुनर्जागृत करना चाहते हैं और उनको एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं। अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच इंडिया। थैंक यू।